हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी को। और यहाँ पे दोस्तों जो यह है यूकेएसएससी का प्रैक्टिस सेट है। और यूकेएसएससी के प्रैक्टिस सेट की बात करें दोस्तों तो प्रैक्टिस सेट एक है। उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन है। और इन 30 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो हमने रखे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है। कनिक सैट में जो एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट वाला, वहां पे ये पूछे गए थे और उसी को हम यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन है और आपको अपने नंबर भी वीडियो के लास्ट में बताने हैं कि कितने आपके बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर दीजिए जरा कि उर्दू शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा पेपर था, तो इसका आंसर बताइए जरा कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। तुर्की का है, अरबी का है, फारसी का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उर्दू किस भाषा का शब्द है। तुर्की का है, अरबी का है, फारसी का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है तुर्की, यह बिल्कुल सही है। उर्दू शब्द की बात करें तो तुर्की भाषा का है। और यहीं पर दोस्तों कुछ और भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे हो गया मुगल हो गया, बेगम हो गया, कुर्ता हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, है ना, तोप वगैरह हो गया, बारूद हो गया, ये सभी तुर्की भाषा के हैं। तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हो। और ट्रिक दोस्तों ये है कि मुगल बेगम के कुर्ते को चाकू से काटा गया, है ना, तो यह किस भाषा के हैं, तुर्की भाषा के हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द है। तो इसका आंसर बताइए जरा क्या होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो ध्वन्यार्थक शब्द है वह कौन सा है। तात्पर्य है, छमछम है, अदृश्य है या फिर अश्व है। तो यह तो बहुत सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी सही देंगे क्योंकि ध्वन्यार्थक किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी छमछम यह एक प्रकार क्या है, ध्वन्यार्थक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर दीजिए जरा। अच्छा क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताइए दोस्तों इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। संविधान, प्रवेश, परिवहन या फिर गवेषणा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द का मतलब कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। संविधान स्त्रीलिंग है क्या, प्रवेश स्त्रीलिंग है, परिवहन स्त्रीलिंग है या फिर गवेषणा स्त्रीलिंग है। तो कौन सा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपको सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है गवेषणा बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों गवेषणा का मतलब होता है खोज करना, रिसर्च करना। और रिसर्च क्या होती है, अन्वेषण क्या होता है, वो की जाती है, किया नहीं जाता, की जाती है। तो गवेषणा यानी खोज, है ना, तो खोज क्या होगी, की जाती है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो प्रवेश, परिवहन, संविधान पुल्लिंग शब्द है, आने वाले एग्जाम के लिए तैयार रखना। गवेषणा की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं आकारांत शब्द है, तो इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए जरा। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। तो बताइए जरा इसमें से क्या होगा कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं कि चल भी नहीं सकता क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, मैं कि चल भी नहीं सकता, इसमें कौन सा उपवाक्य है। क्या है दोस्तों, इसमें विशेषण है, संज्ञा है या फिर यहाँ पे क्रिया विशेषण है या फिर यहाँ पे सरल वाक्य है। तो देखिए दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन है और इन सभी का आपको आंसर देना है। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए दोस्तों वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। कि चल भी नहीं सकता में जो आपको इसका सही आंसर दिखेगा वह दिखेगा क्रिया विशेषण, क्रिया की यहां पे विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी इसका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए जरा। पवन शब्द में संधि क्या है। पवन में, तो बताइए दोस्तों पवन में कौन सी संधि होगी, गुण, व्यंजन, अयाधि या फिर वृद्धि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पवन शब्द में कौन सी संधि होगी, गुण होगी, यहाँ पे व्यंजन होगी, अयादि होगी या फिर वृद्धि होगी। तो कौन सी इसकी होगी बताइए जरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ दोस्तों आप सभी सही आंसर देंगे, यानी अयादि संधि इसका बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं पवन की बात करें तो पवन क्या होता है, पो धन अन होता है। क्या होता है, पो धन अन। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, पावन बना, यानी पवन बना। और पवन की बात करें तो ये क्या है, अयादि संधि। अगर यहीं पे ऐसा लिख ला जाता, यानी डबल ओ की मात्रा आती और तब यहाँ पे अन आता, तब यहां पे ये पावन हो जाता। तो यह भी ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अचकचाया क्या है। तो बताइए दोस्तों अचकचाए का अर्थ क्या होता है। नाराज होना है, खा जाना है, घाव करना है या फिर चौंक उठना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा जरा बताइए। अचकचाया का अर्थ क्या है। अचकचाया, तो अचकचाया का अर्थ क्या हो बताइए जरा। अचकचाया नाराज होना, खा जाना, घाव करना या फिर चौंक उठना।
तो जी हाँ दोस्तों, अचकचाए का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी यानी चौंक उठना। अचकचा गया यानी चौंक उठ गया, है ना, तो चौंक उठना। तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब जरा इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का और 8 का। 8 वाला काफी अच्छा है, बताइए जरा, दोनों का आंसर दीजिए। कि 7वां है, आपको पूछा कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पेपर है हम करवा रहे हैं, जो कनिक साग में पूछा गया था, हाई कोर्ट वाला था, है ना, तो अच्छा था, अच्छा लेवल था। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य या फिर छात्र। तो किसमें उपसर्ग नहीं है? तो हाँ दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है छात्र, यह बिल्कुल सही है। विज्ञान में वी उपसर्ग हो गया, अधिवक्ता में अधि हो गया, प्राचार्य में प्रा उपसर्ग हो गया, है ना। अब छात्र में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और इसका आंसर दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एंकर बाइट किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा विस्तृत समाचार पढ़ने को, बताने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंकर बाइट, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, यानी एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को कहा जाता है एंकर बाइट। और यह प्रश्न यूकेएससी ने 1-2 बार आपको पूछ लिया है, तो ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, यूकेएससी रिपीट करता है प्रश्नों को, तो आपको भी इन प्रश्नों को देखना है और इनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए जरा, कि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो क्या शब्द है? बताइए, समुच्चय बोधक है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या फिर विस्मय बोधक है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। वह रिश्ता बनाते यानी वे रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। तो बताइए जरा क्या होगा कि समुच्चय है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या फिर विस्मय है? तो देखिए, विस्मय तो यहां पे आपको कहीं दिख नहीं रहा है। संज्ञा की बात करें, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम भी आपको नहीं दिख रहा है। सर्वनाम की बात करें तो यह भी नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी समुच्चय बोधक, क्योंकि यह 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी समुच्चय बोधक। तो यह है समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए जरा, कि निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। देखिए, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो। तो बताइए जरा, कर्म किसमें नहीं है? पढ़ना में नहीं है, हंसना में नहीं है, लिखना या फिर खाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा पेपर है दोस्तों और काफी अच्छे क्वेश्चन है। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। अकर्मक क्रिया, पढ़ना, हंसना, लिखना या फिर खाना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है पढ़ना, हंसना, लिखना या फिर खाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी हंसना। हंसना यह अकर्मक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कर्म आपको नहीं दिखेगा। देखिए, आप वाक्य में यूज कीजिए। अब देखिए, क्या किसको लगाकर अगर आपको आंसर मिलता है तो वह क्या हो जाता है, सकर्मक हो जाता है। नहीं मिलता है यानी अकर्मक हो जाता है। देखिए, पढ़ना की बात करते हैं। पढ़ना को आप ऐसे कर सकते हो कि किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है ना, क्या किसको लगाकर। लेकिन जब हंसना के आगे आप क्या किसको लगाओगे, तब आपको इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं मिलेगा। तो जैसे लिखना की बात करें, क्या लिखता है, किसको लिखता है, ऐसा भी हो सकता है। खाना, क्या खाता है, किसको खाता है ना। पढ़ना की बात करते हैं, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है। लेकिन हंसना की बात करें तो क्या हंसता है, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। किसको हंसता है, यह भी बिल्कुल आंसर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल के 2 स्थानों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझते हैं शक्ति त्रिशूल है, और इसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है, किस लिपि का प्रयोग किया गया है। देवनागरी लिपि में, शंख लिपि में, खरोष्टी में या फिर पाली लिपि में। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। और आप सभी जानते होंगे, इस मंदिर के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर, बताइए जरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो त्रिशूल लेक है यहाँ पे यानी उत्तरकाशी में। तो बताइए दोस्तों जरा क्या है या इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी शंख लिपि, और इसके अलावा ब्राह्मी लिपि, दोनों का प्रयोग है। तो शंख और ब्राह्मी लिपि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर दीजिए जरा, कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी ये बताइए जरा, कि 1700 में, 1703 में, 1707 में, 1705 में। तो देखिए दोस्तों, यूकेएससी का कुछ भरोसा नहीं है, वो किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में, यह आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अभी हाल में आयोग ने एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि अदिस अबाबा की जो स्थापना थी, जो शहर था, कब बसाया गया था। तो यूकेएससी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो हर प्रश्न के लिए तैयार रहे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, है ना। 1658 में गद्दी पर बैठा था और 1679 में इसने जजिया कर लगाया था दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर ये हो चुका है। और अब है क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा 20वीं सदी के प्रारंभ में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बैरिस्टर मुकुंदलाल, डी रॉबर्टसन, या फिर जे आर ग्रीक, या फिर के एल मेहता? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज का जो श्रेय जाएगा वो किसे जाएगा, यानी बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाएगा। जो बैरिस्टर मुकुंदलाल है उन्हीं को इसकी खोज का श्रेय जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ना। और बात करें इनकी तो 1938 में जो टिहरी हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश भी रह चुके थे। और यहीं पर बात करें बैरिस्टर मुकुंदलाल की, तो इनसे और भी प्रश्न बनते हैं। देखिए इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी बैरिस्टर मुकुंदलाल ने, गढ़वाल पेंटिंग, जो काफी प्रसिद्ध है, और 1968 में यानी 1968 में इसका प्रकाशन करवाया था। और कहीं पर 1969 भी मिलता है थोड़ा, लेकिन 1968 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 और इसका आंसर दीजिए जरा कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो यह आपको क्या मिलेगा, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेट ब्रिटेन। इसका बिल्कुल सही है। दुर्गापुर आपको कहां पे मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में किसका शासन ज्यादा था, अंग्रेजों का शासन था, तो यानी ग्रेट ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें यूएसएसआर की, यानी सोवियत संघ की बात करते हैं, तो सोवियत संघ की बात करें तो उन्होंने भिलाई में हो गया, है ना। जो भिलाई है, भिलाई का मतलब हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ में, तो भिलाई हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहां पर इन्होंने जो कारखाना है वो लगवाया था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो काफी प्रसिद्ध है और वह आप सभी जानते हैं, वो है बोकारो। क्या है, बोकारो। और बोकारो की बात करें दोस्तों तो यह आपको मिलेगा झारखंड में। और झारखंड की बात करें यहाँ पे तो ये सभी हैं यूएसएसआर की सहायता से, यूएसएसआर की सहायता से। यहीं पर जर्मनी की बात करें तो ये राउल किला में मिलेगा और उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी की सहायता से। तो यहां पर यह है। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 की इसका आंसर दीजिए जरा कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो देखिए दोस्तों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग सतत सम्मेलन। तो बताइए जरा इस सम्मेलन का यानी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा बताइए जरा कि 2002 या 1997, 2003 या फिर 2004? तो बताइए कब इसका सम्मेलन हुआ था, जोहान्सबर्ग सतत सम्मेलन? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2002 में, 1997 में, 2003 में, या फिर 2004 में? तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2002 इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और प्लस यानी 20 की बात करें, रियो 20 की बात करें तो ये 2012 में हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर दीजिए कि 1986 के वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। अब 1986 की बात की गई है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वृक्ष मित्र पुरस्कार दो प्रमुख व्यक्तियों को मिला है ना। एक तो गोरा देवी है जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे व्यक्ति कौन है वह आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1986 का जो वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था। एक तो गोरा देवी जी को और दूसरे कौन थे वह जरूर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर यह हो गया। अब यहाँ पे जैसे इंद्रमणि बडोनी जी की बात करते हैं तो इन्हें तो चलता फिरता गांधी जी कहते हैं, बीबीसी ने इन्हें कहा था, जो काफी प्रसिद्ध है ना। और यहीं पर कुछ बात करें तो 1925 में इनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर को, है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर यही है। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 17 कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अब है यहाँ पे राज्य निर्वाचन। देखिए राज्य निर्वाचन आपको पूछा है और आपको इसका आंसर देना है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल इसका बिल्कुल सही है और राज्यपाल द्वारा ये यहाँ पे किया जाता है। और अगर बात करें कहां पे मिलेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो यह मिलेगा आपको आर्टिकल, ध्यान रखना दोस्तों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, 243 की बात करें 243 के में आपको मिलेगा। तो आर्टिकल 243 के में आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और इसका आंसर दीजिए जरा कि सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत क्षमता कितनी थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत क्षमता कितनी थी पहले? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है और आप सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार जरा यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लीजिए। स्वीकृति 1972 में मिली थी। यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 1978 में कार्य शुरू किया गया था। शुरुआती क्षमता 600 मेगावाट थी। टिहरी बांध विरोधी क्षमता जो समिति थी 1978 में बनाई गई थी विद्यासागर नोटियाल के उसमें। इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने किया था और बाद में इस संस्था को चलाने के लिए टीएचडीसी यानी 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक प्रश्न आपके लिए कि इसने कार्य करना कब से शुरू किया था?
तो इसका आंसर आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो टीएचडीसी ने कार्य करना कब से शुरू किया था, इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए जरा कि एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क यानी जो 12 व्यक्ति है और 20 बच्चों की है, इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क को ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कभी भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। जो अगर इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आर्ट साइंस वाले हुए तो उन्हें साधारण से क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है नॉर्मल तरीके से। देखिए 12 की बात करें और 20 की बात करें तो इसका तो सबसे पहले एलसीएम आप ऐसे निकालो जैसे निकालते हैं, यानी 2 की बात करें 2 छक्का 12 और 2 दसाई की 20 यानी 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर बात करेंगे 2 से ही जाएगा यानी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और फिर यानी यहां पर किसी और से नहीं जाएगा तो सेम यही नंबर रहेगा। तो 3 और 5 और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 4 4 12 और 12 पंजे 60। तो यानी इसका जो एलसीएम आया वो 60 आया। अब देखिए दोस्तों, आपको इसे सोल्व करना है। देखिए यहां पे इसका एलसीएम 60 आया। अब यहां पे देखिए 12 वयस्क की बात की गई है तो सबसे पहले वयस्क का वेट या ज्ञान कर लेते हैं। तो 12 वयस्क का वेट कितना होगा, तो 60 में इसे डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी औसतन जो एक व्यक्ति का जो वेट है, यहाँ पे वयस्क का वेट है वो 5 केजी है। और यहीं पर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो वेट होगा वो कितना होगा, बच्चों की वेट की बात करें तो 20 बच्चे हैं और 60 का औसत निकालेंगे तो लगभग आएगा 3 केजी यानी 3 केजी। तो हमें ये मिल चुका है। अब हम ये जानते हैं कि जो यहाँ पे जो टोटल जो लिफ्ट है इसमें कितने जा सकते हैं, 60 केजी जा सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे लिफ्ट है यहाँ पे टोटल 60 केजी जा सकते हैं और 60 केजी में जो 15 बच्चे हैं ये शामिल होंगे। तो एक बच्चे का वेट कितना है, 3 केजी है। तो 15 बच्चों का केजी कितना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 45। तो 45 यानी आप इसे यहां पर कर दो और 45 में अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 15। तो यानी 15 केजी और जा सकता है। और एक वयस्क का वेट कितना है, 5 केजी है। तो कितने जा सकते हैं 15 में, तो 3 एक्स्ट्रा जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है, सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 और इसका आंसर दीजिए जरा कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। तो बताइए जरा कब इसका आगमन हुआ था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1814। आप सभी जानते हैं 1800 यानी अक्टूबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास युद्ध शुरू हो गया था 1814 में। तो यह इसका बिल्कुल सही है। तो गोरखा जो अंग्रेज जो युद्ध शुरू हो गया था वो 1814 से हो गया था लास्ट में, है ना। तो यह इसका बिल्कुल सही है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए जरा। और इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए कि देश की पहली जो स्वर्ण राजधानी ट्रेन है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जरा। इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको 29 नवंबर 2017 को। 29 नवंबर 2017 इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आप सभी जानते हैं, एक है तेजस एक्सप्रेस, क्या है आने वाले एग्जाम में ध्यान रखना। एक है तेजस एक्सप्रेस, है ना, और एक है दूसरी एक्सप्रेस, यानी एक तो तेजस हो गया पहली वाली और दूसरी वाली। जो पहली तेजस एक्सप्रेस सबसे पहले चलाई गई थी वो 4 अक्टूबर को चलाई गई थी, 4 अक्टूबर 2019 में चलाई गई थी और यह लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। और दूसरी यहां पर बात करें तो जनवरी 2020 में, दूसरी जो तेजस एक्सप्रेस थी वो जनवरी 2020 में। और इस एक्सप्रेस की बात करें तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चला गई थी। और एक और चीज ध्यान रख लेना, एक है महाकाल एक्सप्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है महाकाल एक्सप्रेस। और महाकाल एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों तो ये 20 फरवरी 2020 को चलाई गई थी और वाराणसी से इंदौर के बीच में चलाई गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हें आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखना। देखिए आयोग ने जब आपको ऐसा प्रश्न पूछा है कि स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, तो पुराना क्वेश्चन है 2017 वाला है, तो आपको आने वाले एग्जाम में तेजस महाकाल से भी पूछ सकते हैं। और जो T18 है ना उसके बारे में भी आप याद कर लेना, जो ट्रेन 18 नाम की है ना, तो उसके बारे में जरूर याद करना। अब है क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर दीजिए जरा कि क्वेश्चन नंबर आपको 22 पूछा है और इसका आंसर दीजिए कि गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी बलभद्र शाह। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी बलभद्र शाह। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सरल भी है, थोड़ा मीडियम भी है, एक दो क्वेश्चन टफ भी है ना। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 और ये बताइए जरा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, डलहौजी, करजन, हेस्टिंग या फिर नॉर्थबुक। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है यानी लॉर्ड कर्जन, इसका बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें यानी इस पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो 1906 के आसपास यह स्थायी यानी वो थी स्थायी संस्था वो बन गई थी, यानी पुरातत्व विभाग की पूर्णतः स्थापना हो गई थी 1906 के आसपास, है ना। तो यहां पर ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24 और इसका आंसर दीजिए कि कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयाणों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था।
अब राजकर के अतिरिक्त भी सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर कौन सा था? सलामी कर, दस्तूर कर, पुंगाड़ी कर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, दस्तूर ही दिया जाएगा, पुंगाड़ी से तो कोई संबंध नहीं है, सलामी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यानी दस्तूर कर, यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कर वगैरह हैं, आप इन्हें देख लेना आराम से, और ये हमने आपको कल परसों की क्लास में करवाए थे। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये है 25वां क्वेश्चन और ये पूछा है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के विजेता कौन थे? तो वह एग्जाम 2019 के आसपास हुआ था। तो 2019 के आसपास हुआ था, तो एक साल पहले का पूछा था। तो इस हिसाब की अगर इसके आंसर की बात करें तो चेन्नई आपको राइट आंसर मिलेगा। और अब आपको 2022 और 2021 का याद करके चलना है। तो देखिए दोस्तों, 2021 की बात करें हैं तो 2021 में कौन जीता है? 2021 में जो जीता था वह जीता था, चेन्नई जीता था। और यहां पर अगर बात करें 2021 की, तो देखिए 2021 में चेन्नई जीता था और किसके बीच में था? चेन्नई वर्सेस केकेआर यानी कोलकाता के बीच में था, है ना। अब यहां पर यह जीता था यानी चेन्नई सुपर किंग जीता था। 2022 की बात करें तो 2022 में गुजरात टाइटंस जीता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान रॉयल्स को इन्होंने हरवाया था, है ना। और बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ पे 2022 की बात करें तो इसमें जो पर्पल कैप था वो किसे मिला था और ऑरेंज कैप था ये किसे मिला था? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना, इन दोनों का, 2021 का भी 2022 का भी, दोनों को याद करके चलना। अगला क्वेश्चन 26 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से किस किले का फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो फोर्ट मोइरा किस किले को कहा जाता है ये बताइए जरा, कि राजबुंगा को, खगमरा को, लालमंडी को या फिर मल्ला महल को? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर जो सी है, लालमंडी का किला। इसे फोर्ट मोइरा किला कहते हैं। और मोइरा की बात करें तो जो लॉर्ड हेस्टिंग था उसके, यानी जो लॉर्ड हेस्टिंग था उसी के रूप में इसके कहा जाता है, यानी लॉर्ड मोइरा उसी कहा जाता था, लॉर्ड हेस्टिंग को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये सभी किले आपको कहां पे मिलेंगे? ये सभी किले आपको जो मिलने वाले हैं नीचे वाले, ये आपको अल्मोड़ा में मिलेंगे। और राजबुंगा किला कहां पर है आप सभी जानते हैं, ये चंपावत में आपको मिलेगा। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो सोमचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? क्रे 3, साइबर 205, फ्लॉप 15 और फिर परम। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27, और यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो साइबर 205, फ्लॉप 15, क्रे 3 या फिर परम। तो बताइए कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 28 का भी राइट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, जो बिल्कुल सही है। और एक चीज दोस्तों, आप करंट अफेयर का ध्यान रखना, जो आजकल काफी चर्चा में है, और वह है फ्रंटियर, यानी फ्रंटियर, यानी यहां पे लिख लेता मैं फ्रंटियर। तो देखिए फ्रंटियर यहां पर क्या है? एक नया सुपर कंप्यूटर है जो यूएसए द्वारा विकसित किया गया है, यूएसए द्वारा विकसित किया गया है। और विश्व का सबसे फास्टेस्ट ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। 2022 ये मई के आसपास की करंट अफेयर है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्टेस्ट है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कि विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग तो कौन सा है जरा बताइए? विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसमें से? दक्षिण अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण प्रशांत मार्ग और फिर उत्तरी प्रशांत मार्ग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, सबसे व्यस्तम जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका से व्यापार होकर जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग इसका सबसे राइट आंसर है। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो जरा इसका आंसर दीजिए कि सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? इन दोनों का आंसर दीजिए जरा, कि सबसे अधिक जो व्यस्त नदी है, व्यस्त यानी जो व्यापारिक व्यस्त नदी है वो कौन सी है, और सबसे अधिक जो व्यस्त जो नहर है वह कौन सी है? तो बताइए जरा। तो देखिए आप सभी दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए नदी की बात करें तो नदी आपको मिलेगा राइन नदी। क्या मिलेगा? राइन नदी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर नहर की बात करें तो वह है कील नहर। क्या है? कील नहर। तो कील नहर इसका बिल्कुल सही है। और नदी की बात करें तो राइन है, और समुद्री मार्ग की बात करें तो उत्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 28 तो दोस्तों यहां पर ये हो चुका है। और अब है क्वेश्चन नंबर 29 और 30 और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए। और लास्ट में अपने कमेंट के आंसर भी दीजिए कि कितने आपके बन रहे हैं। देखिए बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते हैं। शायद ही कोई हो जो इसका आंसर ना दे पाए, क्योंकि सभी ने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर जो बी है, कुमाऊं का इतिहास, है बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। तो बताइए दोस्तों ये किसने लिखा है इस पुस्तक को? जरा बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। और यह भी बताइए दोस्तों, जैसे हिमालय परिचय एक काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हिमालय परिचय। तो हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है?
और यहीं पर दोस्तों जैसे जोहार का इतिहास है ना, जोहार के इतिहास की जगह में अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते कि जोहार के स्वर, क्या है, जोहार के स्वर, तो जोहार के स्वर आपको पूछा जाता तब आपका जो आंसर होता वह होता, ध्यान रखना दोस्तों, शेरसिंह पांगती जो होता। तो ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 30 है और आंसर दीजिए कि 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान के जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो किसे दिया गया था, तो बताइए दोस्तों। तो 2006 में मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास जो दिया गया था वो दिया गया था पतंजलि को। तो पतंजलि को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा यहाँ पे दिया गया था 2006 में, और यह आपको याद करना है। तो यह था दोस्तों यहाँ पे 30 क्वेश्चन, और आज के लास्ट क्वेश्चन भी यही थे। तो बताइए दोस्तों आपके यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, टफ लेवल का नहीं था। एक क्वेश्चन था शायद टफ वाला, जो वहां पे था, जो ट्रेन वाला था, वो थोड़ा टफ लेवल का था। दोस्तों आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितने बने हैं, कितने सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आज जो हमारी क्लासेस आई सुबह से, एक क्लास हमारी यहाँ पे आई थी जो हमने आपको भारतीय इतिहास की क्लास करवाई थी, है ना, आधुनिक भारत से हमने शुरुआत करी है, जो हमने आपको 120 टॉपिक करवाने हैं, उसी का पार्ट है। और इसके अलावा हमने आपको ज्योग्राफी की क्लास भी एक दी है, तो 2 क्लासेज हो गए, और एक और क्लास भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तक दोस्तों यही है, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और अपने नंबर जरूर बताएं कि 30 में से आपके कितने नंबर बने हैं। तो यहां पर इतना है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।